खुदाम यसू जिसमें होकर बाप ने हम पर रहम फरमाया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम जिस आयत पर गौर करने जा रहे हैं ये बहुत ही मशहूर है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ऐसा मसीही होगा जिसको ये आयत याद ना हो या कम से कम उसने सुनी ना हो। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कोई बात सुनी है तो हम उसे पूरी तरह समझते भी हों। तो मेरा ख्याल है कि ये आयत जो अभी हमने पढ़ी है ये भी उन्हीं आयत में से एक है जो कि ज़ुबान ज़दे आवाम है, लेकिन शायद हम कई दफ़ा इसे पूरा तरह से नहीं समझते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पर गौर करेंगे। ये दरअसल दो आयत हैं, यानी कि इफिसियों 4 बाब उसकी 26 और 27 आयत, और इसमें कुछ यो लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। अब जैसा कि आपने गौर किया होगा कि इन दो आयत में 4 फिक्रे पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मरकजी मजमून है वो गुस्सा है। अब जैसा कि अक्सर ज़ुबानों में होता है कि कोई लफ्ज़ जब हम बोलते हैं तो अब लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा बोलने पर हमारा एक ही मतलब हो, बल्कि जिस तरह की सिचुएशन होती है उसके मुताबिक इसके माने में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आता है। और ऐसा ही लफ्ज़ गुस्सा भी है। जब बाइबल मुक़द्दस में आप पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में इसके मानों में थोड़ा सा फ़र्क आता है। मिसाल के तौर पर जब आप गलतियों 5 बाब उसकी 20 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस्म के कामों का जिक्र है और जिस्म के इन कामों में गुस्से का भी जिक्र है। और जब हम जिस्म के काम कहते हैं तो इससे मुराद होती है ऐसा काम जो खुदा की नज़र में ठीक नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि गुनाह आलूदा काम है। तो जब गलतियों 5 बाब 20 आयत में है तो वहाँ वाज़े तौर पर गुस्से को एक गुनाह आलूदा चीज़ के तौर पर पेश किया गया है, एक गुनाह के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन याद रहे कि वहाँ पर जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो थूमॉस है, और इसका जो इंग्लिश में तर्जुमा किया गया है वो है बर्स्ट ऑफ एंगर। और अगर हम उर्दू में इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो वो बनेगा गुस्से से फट पड़ना। तो ये पहली तरह का गुस्सा है जिसका जिक्र हमें नए अहदनामा में मिलता है। और जैसा कि हमने कहा कि इसे जिस्म के कामों में शामिल किया गया है, और इस तरह का गुस्सा जिसमें कोई फट पड़े वो बाइबल की नज़र में, खुदा की नज़र में वो गुनाह है। फिर यूनानी ज़ुबान में गुस्से के लिए एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसे ऑर्गिज़ो कहते हैं। अब इस तरह का गुस्सा गुनाह आलूदा भी हो सकता है और गुनाह आलूदा नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में ये लफ्ज़ ऑर्गिज़ो इस्तेमाल हुआ है, फिर उसी के मुताबिक आप इसको समझते और इसकी तशरीह करते हैं। तो इसका जो एक इस्तेमाल है वो हमें मत्ती 5 बाब उसकी 22 आयत में मिलता है। ये वही हवाला है कि जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि अब तो खून ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने अपने भाई पर गुस्से नहीं होना है, और अगर कोई अपने भाई पर गुस्से होता है तो अदालत की सजा के लायक ठहरेगा। तो यीशु मसीह के इन अल्फाज से हम वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये इस तरह का गुस्सा है जो कि गुनाह आलूदा है। और जब पूरे आप सियाको सबाक का जायजा लेते हैं तो आपको ये बात समझने में मुश्किल नहीं लगती है कि जिस गुस्से का यहां पर जिक्र किया गया है वो ऐसा गुस्सा है कि जब कोई शख्स अपने दिल में किसी से नाराज हो, और ऐसा नाराज हो जाए कि वो दूसरे शख्स को, जिसको यहां पर भाई कहा गया है, उसको नुकसान पहुंचाने का सोचना शुरू कर दे। तो इस तरह के गुस्से को भी गुनाह आलूदा गुस्सा कहा गया है। और थूमॉस की तरह ये भी जिस्म के कामों में आता है, और जाहिर है कि बाइबल मुक़द्दस फिर इससे भी मना फरमाती है। लेकिन फिर एक तीसरी तरह के गुस्से का भी हमें पता चलता है, और यूनानी में अगरचे के ये वही लफ्ज़ है जो कि यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज में इस्तेमाल किया है, यानी ऑर्गिज़ो। लेकिन जब पौलुस कहते हैं कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, तो उससे मुराद होती है कि जब कोई शख्स आपके बारे में कोई गलत बात करता है या आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाता है, तो ये कुदरती बात होती है कि आप इस चीज को माइंड करते हैं, आपको ये बात बुरी लगती है। अब अगर तो बात यहीं तक है, यानी कि किसी ने आपके बारे में कुछ नाहक कहा, किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो आपका माइंड करना बनता है, बुरा आपको लगता है। जाहिर है इसमें किसी तरह का हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये गुस्सा दूसरी शक्लें इख्तियार करना शुरू कर दे, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, यानी कि इस गुस्से की वजह से आप
फट पड़े या इस गुस्से की वजह से आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो आपके इस रद्दे अमल को बाइबल मुकद्दस गुनाह कहती है और इस रद्दे अमल से बाइबल मुकद्दस आपको रोकती है। और फिर इसकी मजीद वजाहत की गई है कि इब्लीस को मौका ना दो। तो इसका मतलब यह है कि इब्लीस जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं करवा सकता है, लेकिन जब आप इस तरह के जज्बात में बहना शुरू कर देते हैं, जब बजाय इसके कि आप इस बुरे लगने को कंट्रोल कर लें, वहीं पर इस बात को आप हैंडल कर लें, तो जब आप गुस्से से फट पड़ेंगे तो फिर इसका नतीजा यह होगा कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर आप दिल में कुछ बात रख कर बैठ जाएंगे। तो अब आप इब्लीस को मौका दे रहे हैं कि वो आपके इन जज्बात को इस्तेमाल करे और वो आपके जज्बात के साथ खेले, और इब्लीस फिर इस तरह से आपकी जिंदगी में काम करेगा कि बजाय इसके कि आप इस गुस्से पर काबू करें, अब ये गुस्सा आप पर काबू करना शुरू कर देता है और इसका नतीजा फिर जिस्म के काम की सूरत में या किसी को नुकसान पहुंचाने की सूरत में निकलता है। तो इन मानों में बाइबल मुकद्दस कहती है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो और इब्लीस को मौका ना दो, यानी कि तुम्हारा गुस्सा बेकाबू ना हो जाए, तुम गुस्से से फट ना पड़ो या तुम अपने दिल में उस गुस्से को रख के ना बैठ जाओ, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो फिर इब्लीस को मौका दे रहे हैं कि वो आपके जज्बात को हवा देगा और आप कुछ ऐसा रद्द अमल देंगे जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है। और फिर आखिरी बात कही गई है कि तुम्हारी खफगी सूरज के गुरूब होने तक कायम ना रहे। दरअसल ये बड़ी ही प्रैक्टिकल बात है और मैं आपको शख्सी तजर्बे से भी बता सकता हूं, और जितने ही मेरी तरह के लोग हैं जिनका अब जिंदगी में कुछ तजर्बा हो गया है, जो उम्र में थोड़े बड़े हो गए हैं, वो आपको इस बारे में बता सकते हैं कि जिस कदर आपके दिल में गुस्सा रहेगा, आप समझिए कि उतना ही आपके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। और जाहिर है जितना टाइम गुजरेगा उतना ही इब्लीस को भी ज़्यादा मौका मिलेगा। और आम तौर पे होता है कि अगर हम गुस्से की हालत में बिस्तर पर चले जाएं तो फिर रातों रात ये गुस्सा बहुत पुख्ता होता चला जाता है, और जैसे मैंने कहा कि इसका नतीजा फिर ये होता है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अगर कोई शख्स आपके बारे में कुछ नाहक कहता है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो बेशक आपको बुरा लगता है, आप खफा भी होते हैं, लेकिन यहां तक बात गुनाह के ज़मरे में नहीं आती है। गुस्सा गुनाह के ज़मरे में उस वक्त आना शुरू होता है कि जब हम या तो इस गुस्से की वजह से फट पड़े या अपने दिल में इसे रख कर बैठ जाएं, और फिर जब ऐसा होता है तो इब्लीस हमारे जज्बात से खेलना शुरू कर देता है और हमारे दिल में ख्यालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं कब दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि अगर आप खफा हुए भी हैं तो शाम होने से पहले आप दुआ में बैठें और आप खुदा के हुजूर में उस शख्स को माफ़ करें और वो खुदा से फजल मांगे कि ना तो आप उसके बारे में गुस्से से फट पड़े और ना ही आपके दिल में ऐसे जज्बात हों कि आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अब इसका ये मतलब मत समझिए कि शायद आपने ऐसा कर दिया तो आप और शख्स के दरमियान जिसने आपको नुकसान पहुंचाया हालात एकदम से ठीक हो गए। ये आपकी तरफ से एक कदम उठाया गया है, आप उसका कोई नुकसान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो शख्स ही आपसे बात करना ना चाहे। तो इस सूरत में खुदा की नजर में आप पाक ठहर गए हैं। अब जाहिर है वो शख्स अगर नहीं चाहेगा तो फिर ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, लेकिन आपने कम से कम खुदा से ये फजल मांगते रहना है कि आप उसके बारे में कुछ गलत ना सोचें, आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर बेशक आपने माइंड तो किया है, लेकिन ये गुनाह के ज़िम्मे में नहीं आ रहा है, चूंकि आप ना तो गुस्से से फट रहे हैं ना अपने दिल में उसके लिए कुछ ऐसे जज्बात रख के बैठे हैं, और खुदा से आप फजल मांग रहे हैं कि आपकी तरफ से ये ताल्लुकात या कुछ भी ऐसी बात ना हो जिससे बात मजीद बिगड़े। तो इस सूरत में आप वही कर रहे हैं जो कि खुदा के लोगों को करना चाहिए, यानी कि जैसे हमारे खुदावन ने सलीब पर होते हुए भी कहा, अय बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो इसी राह पर हमें भी चलना है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।